कुटवा के मछेड़ी के घने जंगलों में लगातार सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है। हम आपको इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर कई जगहों पे नदी नाले आते हैं और यहाँ पर फॉग जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनती है। कुछ लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अकिनली से आ रहे हैं सर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हादसा अभी हुआ था, कितने दुखी आप लोग? बहुत दुख हुआ सर, हमें जो ये हादसा हुआ है तो हमें बहुत दुख हुआ है। आज अब 3-4 दिन हो गए हैं तो हम दिन को काम करते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती है, इतने परेशान हैं और बहुत दुख हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं जो जिनको निकाल दिया है उनको दोबारा भर्ती किया जाए। और इससे पहले कभी आपने इस तरीके का हादसा देखा था? नहीं, इससे 89 में ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी, तब से आज तक हमने 30-35 साल हो गए ये ऐसा हादसा हमारे इलाके ना हुआ और ना हम सोचते थे कि शायद हो सकता कि ऐसा हादसा हमारे इलाके में होगा। डर है आप लोगों में? बिल्कुल खौफ है जी, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। अगर आर्मी की इतनी कैजुअलिटी हो सकती है फिर लोगों का क्या बनेगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास है उनके साथ कोई मुकाबला करने के लिए है? तो हमें दुख नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, उनके बच्चों और हमारे बच्चों के अंदर क्या फर्क है? कितनी दूर से आ रहे हैं आप? हम 3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, हमारी दुआरी होती है गुआड़ी, बोलते हैं गुआड़ी, वहाँ बोलते हैं माल मवेशी हमने रखा होता है, वहाँ जाते हैं। दिन को वहाँ जाना, शाम को वापस अपने घर आ जाना, मोहल्ले में आ जाना। मोहल्ले में आते हैं, इसलिए सुबह गए थे, अभी वापस आ रहे हैं और देखा हमने कि हमारी फोर्स है, जेकेपी है, आर्मी है। हमने देखा कि अगर कोई पूछता है कि भाई कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कौन सा इलाका है, वो हमारा काम है, हम बताते हैं उनको कि ये फलाना इलाका, बिल्कुल बताते हैं कि यह इलाका है, ये हमारी बाउंड्री है, ये भद्रवाह से मिलती है, ये उधमपुर से मिलती है, ये बनी से मिलती है, ये हिमाचल से मिलती है। ये हमारा काम है, यही कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ, आपको लगता है कि कोई लोकल होगा ऐसा जिसने ये इंफॉर्मेशन आतंकियों? बिल्कुल लोकल है, लोकल के बगैर तो जो काम ही नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी लोग होते हैं। पहाड़ी लोग होते हैं, इनको अगर 200-400 रुपया, 1000 रुपया दे दिया और इनको यूज कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग कम है, मेथड कम है, ये पता नहीं कैसे इसका निज़ाम क्या होगा। आप लोगों को क्या अपने गांव के या फिर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अब खासकर अपने नौजवानों को, बूढ़ों को, अगर कोई ऐसा अनासर आता है उसको फौरी तौर इन्फॉर्मेशन करना। नहीं, फोर्स के पास नहीं पहुँचते, सरपंच के साथ पहुँचो, मोअज़्ज़ज़ आदमी है उनके पास पहुँचो, वो खुद बताएंगे, अपनी पुलिस को बताएंगे, अपनी फोर्स को बताएंगे, अपनी आर्मी को बताएंगे। उसको किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, फौज के साथ चले लिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि फौज के साथ चले और इंफॉर्मेशन दे अगर आपको? बिल्कुल बिल्कुल दे, बिल्कुल, तभी ये सुधरेंगे। अब आपको डर है? बिल्कुल खौफ है जी, अगर खौफ तो रहेगा, अगर हम अपनी आर्मी की, अपनी फोर्स की मदद नहीं करेंगे तो फिर डर में रहेंगे। उधर से भी छितर बजे, उधर से भी छितर बजे, नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, हमारे मुल्क का होगा, उनका क्या बिगड़ेगा? अगर हम बेईमानी करेंगे, बेईमानी से बात करेंगे तो हमें नुकसान है। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का खात्मा हो? बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे बीडीसी हैं वो इनकी तनख्वाह के बारे में नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है बगैर तनख्वाह के चलेंगे, इस प्रश्न को अंजाम देंगे। गवर्नमेंट चाहेगी कि यार ठीक है जी, अच्छा काम करते हैं तो ले दें, मेरे नौजवान निकलेंगे। आप चाहते हैं कि इस ऑपरेशन में सेना या पुलिस आपको अपने साथ रखे? बिल्कुल रखे, बिल्कुल चलेंगे। आप चलेंगे? बेशक जी, बेशक। तो ये देखिए, ये जज्बात हैं इन लोगों के जो बता रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है और ये भी बता रहे हैं कि अगर सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस इन लोगों को अपने साथ ले जाती है इस ऑपरेशन में, पूरे डटकर आतंकियों से लोहा लेंगे लोग। और लेकिन तस्वीरें आप देखें कि कितना ज़्यादा घना जंगल है, कई नदी नाले यहाँ से बहते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, फॉग है और ये चुनौतियाँ सुरक्षा बलों के सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।